देश में आग लगाने की कोशिश करने का तरीका बड़ा कैजुअल है। कैजुअल तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि हम विजेंद्र सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, जो कहने को तो टीचर हैं, पर हरकतें उनकी सारी अर्बन नक्सल्स की हैं। फिलहाल वे नेपाल में हुए प्रोटेस्ट से एक्साइटेड हो रखे हैं और प्रेयर कर रहे हैं कि ऐसा भारत में भी दिखाई दे। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल मासी जीवी पर नेपाल के संसद भवन जलने पर खबर शेयर करी और लिखा कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कांट बी साइलेंस्ड फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश नेपाल नाउ नेक्स्ट। मतलब कि सब कुछ खोया नहीं है, युवाओं को लंबे समय तक चुप नहीं रखा जा सकता। बांग्लादेश, नेपाल और अब आगे कौन? आप तो समझ ही रहे होंगे कि प्रोफेसर साहब ने बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र कर किसका अगला नंबर लगाया है। बांग्लादेश में क्या हुआ? वहाँ छात्रों के विरोध से सरकार गिर गई, दंगे हुए, हिंसा हुई और शेख हसीना को भागना पड़ा। नेपाल में संसद को आग लगाई गई और अब विजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि नेक्स्ट यानी अगला कौन? साफ है कि ये भारत की तरफ इशारा कर रहा है। ये युवाओं को भड़का रहे हैं कि भारत में भी वैसी ही हिंसा करो, संसद को आग लगाओ, सरकार गिराओ। ये रिजीम चेंज की साजिश है, दंगे भड़काने की कोशिश है। क्या ये टीचर का काम है या एक अर्बन नक्सल का? ये वो आदमी है जो यूपीएससी मॉक इंटरव्यू में बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कहकर फेमस हुए हैं, लेकिन अब एक कैजुअल तरीके से देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। विजेंद्र चौहान की पोस्ट पर उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। गब्बर सिंह ने कमेंट किया कि काफी कैजुअल तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं। प्रणव महाजन ने लिखा कि यू क्लेम टू बी एन एजुकेटर, शेम ऑन यू। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि विजेंद्र चौहान जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में दंगे क्यों चाहता है? Why is he fantasizing about burning the parliament? क्योंकि वो टीचर कम और अर्बन नक्सल ज्यादा है। अब अर्बन नक्सल क्या होते हैं? शहरों में बैठे इंटेलेक्चुअल्स जो समाज को बांटते हैं, हिंसा को जस्टिफाई करते हैं, सरकार को गिराने की साजिश रचते हैं। और अगर आप विजेंद्र चौहान के सोशल मीडिया से उनके ब्लॉग पोस्ट को खंगाल लो तो आपको सब कुछ मिलेगा। सरकार विरोध, कम्युनल डिवाइड, कास्ट वॉर, हिंसा का जस्टिफिकेशन, राष्ट्र की बदनामी, समानता के नाम पर विभाजन, हिंसा के नाम पर रिजीम चेंज, एक्सपोज, कम्युनल पोलराइजेशन और अब भारत की एकता पर हमला। हम आपको विजेंद्र चौहान के पुराने पोस्ट दिखा देते हैं जिसमें लगातार सरकार के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहे हैं। कास्ट एंगल को लगभग हर पोस्ट में लाने वाले विजेंद्र चौहान ब्राह्मणवाद पर हमला बोल चुके हैं। अब भाई, अगर आप ब्राह्मणों से नफरत ही नहीं करते तो आप कैसे वामपंथी हुए? इंडियन कास्ट सिस्टम पर पॉडकास्ट करने वाले प्रोफेसर साहब का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वे लिखते हैं कि द बिगेस्ट थ्रेट इज नॉट फ्रॉम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, हिंदूज नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्राह्मणिज्म। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को ब्राह्मणिज्म से मुक्त होना चाहिए, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से कोई खतरा नहीं है। इस पोस्ट में वो कम्युनल वायलेंस का डाटा शेयर कर रहे हैं कि एवरी परसेंटेज पॉइंट इज लॉस ऑफ लाइफ ऑफ लाइवलीहुड, वी आर राइटिंग इन अ किलर नेशन। ये भारत को राइटिंग और किलर नेशन कह रहे हैं, दंगाई और हत्यारा राष्ट्र। आप बताइए कि क्या ये राष्ट्र को बदनाम करने और युवाओं में गुस्सा भरने की कोशिश नहीं है? इनकी ये पोस्ट देखिए जिसमें वे एक न्यूज कट शेयर कर रहे हैं। न्यूज है कि बीजेपी एमपी छात्रपाल सिंह ने संसद की शपथ के बाद कहा कि जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। इस पर विजेंद्र सिंह लिखते हैं कि विपक्ष जब संविधान दिखा रहा था तो संघी पूछ रहे थे कि आखिरकार संविधान को खतरा कहाँ है। ये देखिए, खतरा संघियों से ही है, निर्वाचितों से है। ब्राह्मण विरोध के बाद डॉक्टर विजेंद्र का पसंदीदा शब्द है संघी। कोई नेशनलिस्ट की बात कर रहा हो तो वो संघी है, कोई मोदी सरकार का समर्थन कर रहा हो तो वो संघी है। उनके लिए तो भारत माता भी संघी ही है। उनका एक ब्लॉग है मासी जीवी, इसके पोस्ट में वे भारत माता की छवि को आरएसएस इंस्पायर्ड संघी भारत माता बताते हैं और कहते हैं कि वे भारत को इस रूप में इमेजिन नहीं कर सकते। लगता है कि प्रोफेसर साहब को नेशनलिस्ट सरकार संघी लगती है और इसे हटाने के लिए कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने को तैयार है। विजेंद्र चौहान का पेन नेम मासी जीवी है और इनका यूट्यूब चैनल विजेंद्र मासी जीवी है, जहाँ ये पॉडकास्ट और वीडियोस पोस्ट करते हैं। इनके ब्लॉग लाइक कंटेंट में किताबें हैं, इनमें मीडिया, स्त्री विमर्श, भाषा पर बात है, लेकिन छिपे हुए विचार राष्ट्र विरोधी हैं। इनके यूट्यूब पर वीडियोस में कास्ट, यूपीएससी स्कैम्स पर बात करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। एक वीडियो में अथीज्म पर बात, जहां धर्म को चैलेंज करते हैं, विशेष रूप से हिंदू धर्म को। विजेंद्र चौहान के विचार पहले से ही बताते रहे हैं कि उन्हें ऐसा समाज चाहिए जहां पर कास्ट पर बात हो, नेशनलिस्ट लोगों को संघी और नफरती बताकर खत्म कर दिया जाए, सड़कों पर युवा उतरकर नौकरी और कास्ट और धर्म के नाम पर संसद को जलाएं। विजेंद्र चौहान का नेपाल की हालत देखकर ऑर्गेज्म आ रहा है और उनकी पोस्ट यही दिखा रही है। अब आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।